नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड 65 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया कार्यकाल है। क्या काम हुआ वार्ड में? वार्ड में रोड बनेगा, सुविधा सारी दे रहा है, सफाई सुविधा सारी दे रहा है। कोई समस्या लेकर जाते सुना? कोई समस्या नहीं है, समस्या कोई नहीं नहीं है। पार्षद बढ़िया आदमी साफ सफाई रहती है वार्ड में? बिल्कुल व्यवहार कैसा है वार्ड से? बढ़िया व्यवहार है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद? कार्यकाल बहुत ही अच्छा है, परंतु यहाँ पे थोड़ी सी नालियों की इनकी बहुत समस्या है। नालियों में से पानी बाहर फैलता रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो गंदगी हो रही है, थोड़ी नालियों में पानी बाहर फैलता है, नालियों की सफाई नहीं होती है। और कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं पार्षद? हाँ, जैसे छोटी मोटी जो उनके पार्षद के अंडर में आती है उन सभी की निवारा किया जाता है। ऐसी बात नहीं कि पार्षद ध्यान नहीं देता, ध्यान भी देता है, परंतु जहाँ तक पार्षद की समस्या होती है वहाँ तक तो निपटारा कर देता है, परंतु उसके आगे जो नहीं होती है उनका समाधान नहीं हो पाता है। जैसे कार्यालय के बाहर अभी सुलभ शौचालय का काम भी चल रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद पार्षद साहब को। और आगे जो कचरा ढेर लगता था ये तेजाजी के चौक में, उसकी भी सफाई करवाई। लेकिन ये चीज़ क्या है कि पार्षद के अलावा जनता को भी समझनी होगी, जो कचरा डिपो बना वहीं पे कचरा डालें, और हर जगह कचरा डालेंगे तो उसमें पार्षद क्या कर सकते हैं। लेकिन आपके जो पार्षद है कार्यकाल कैसा रहा उनका? बहुत अच्छा रहा इनका, अच्छा रहा? बहुत अच्छा। क्या अच्छा रहा फिर भी? जो जगह जगह बोरिंग जितनी में हमारी समस्याएं थी उनका समाधान किया। जब भी हम बोल देते हैं इनको कि साहब हमारी आज ऊपर नहीं आया नहीं है, तो तुरंत वो कार्रवाई करते हैं। ये आदि बहुत बढ़िया है। पहले के जो पार्षद है अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? काफ़ी, बहुत ज़्यादा मिलनसार है। हर आदमी छोटे से बड़े की सुनता है। पहले वाली पार्षद छोटों की नहीं सुनते थे, वो तो खास निजी आदमी भी सुनते थे, ये सब भी सुनते हैं। अभी वर्तमान में कोई समस्या बची है वार्ड में? अब तो समस्या सिर्फ सड़कों की है थोड़ी बहुत, जो ये बता रहे कि भाई 2 करोड़ पास हो रहे हैं, आपकी सड़कें बनवाएंगे। अब इनके हाथ में जितना हो रहा है उतना तो खूब करा रहे हैं, ये मेहनत भी कर रहे हैं, डेली आते भी हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे पार्षद? ये 10 में से 10 देंगे इनको, तो है अच्छे आदमी है, भले आदमी है। अब इससे बढ़िया तो और क्या होगा। अब किसी घर में रोटी देनी चाहिए। आ जाइए, मेरी पीड़ा ही मैं कहता हूँ भाई, मेरी पीड़ा है तो सुन ले। अभी मैंने इनको बताया भाई बोरिंग ख़राब है, तो इन्होंने कहा मैं इसकी भी कर रहा हूँ। दूसरी बात वो खड्डा पड़ा हुआ है, वो जाम हो गई नाली, उसके लिए फ़ोन किया है भाई, जल्दी से जल्दी मैं इसको करा रहा हूँ। राम जयगढ़ मेरा नाम। कैसा काम करवा रहे हैं आपके जो पार्षद है? बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। बढ़िया हो रहा काम कर रहा है? 2 साल में कुछ काम हुआ? काम तो हुआ ही है, रोडे वगैरह सभी कुछ, मतलब समस्या गरीब आदमियों की समस्या सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। व्यवहार कैसा पार्षद का? हाँ, व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार। पहले के जो पार्षद है अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? अंतर तो है ही, युवा लड़का है, युवा काम कर रहा है, इसका मतलब जनता की सेवा कर रहा है। पार्षद से संतुष्ट है, बहुत बढ़िया। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है उनका? बहुत बढ़िया से। बहुत बढ़िया से? हाँ। अच्छा, क्या समस्या क्या अभी वार्ड में? अब समस्या से जो आर कह देते जो कर दे माँ की सुनाई करते हैं आपकी? सुनाई करे तो सर। व्यवहार कैसा है पार्षद का? व्यवहार बहुत बढ़िया से। देखिए, हम बात करते हैं पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, क्या अंतर दिखाई दिया आपको? अब देखो मान तो सगड़ा साथ दिया जाए रे बाहर आला से, जो मैं तो सुनाई कर ले जा वहाँ जा की कदर करे जे, ये बात ना माना जा। काम भी अब आगो रे जो कर रहा और कदर बहुत बढ़िया करे। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं? हाँ, सुनाई करे जब। 10 में से कितने नंबर दोगे पार्षद को? हाँ, 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में सू हाँ 10 में सू ते तो पूरा ही 11 मान लियो। ठीक। जयपुर नगर निगम ग्रेटर वार्ड नंबर 65 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 65 के पार्षद के पास, जिनका नाम है राम सिंह चौधरी। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में और क्या समस्या अभी बची है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज भागपुर में आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा आपका? धन्यवाद देना चाहूँगा पहले तो आपका, आपने समय निकाला, और आप लोग मीडिया जो है जो स्तंभ है, जो हर जो बुराई है, हर जो चीज़ें फैली हुई है, जहाँ लोगों तक पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ वो अपनी बात पहुँचाने का काम उनके द्वारा आप करते हैं, आपके द्वारा वो करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए, काम की तो बात यह है कि सबसे पहले तो वार्ड में निगम में बोर्ड नहीं होने के कारण जो मुख्य समस्या है कि निगम का इतना समर्थन मिल नहीं पाया, जिस वजह से काम काफ़ी अटके। लेकिन
हमारे लिए जो ठीक रहा वो ये है कि हमारी सरकार है तो, और यहाँ के जो विधायक जो प्रत्याशी हैं वो क्षेत्र में घूमते हैं और संघर्ष करके काम करवाने का कार्य करते हैं। इस वजह से आज इस वार्ड में पिछले 25 साल से बीजेपी के पार्षद बनते हैं। सांगानेर में 25 साल से विधायक बनते हैं। पिछले साल हमारे कांग्रेस का पार्षद रहा मुकेश शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी हद तक काम करवाने की कोशिश करी, लेकिन खड्डा इतना गहरा था कि 2 साल में काम करना नामुमकिन है। हमने कोशिश करी है कि उस गड्ढे को भरे। अब तक मेरे वार्ड की बात करें तो चुनाव से पहले की जो एक फाइल थी 3 करोड़ की, उनकी उस फाइल को मैंने पूरा इस वार्ड में लगाया है। कॉलोनियों का नाम मैं गिना सकता हूँ, हशमपुरा में, मंगल विहार में, शांता कुंज में, कृष्णा विहार में और भामणिया कॉलोनी में, और इधर आप नटराज विहार देख लो, उधर थाने के पीछे की रोड देख लो, उधर रामनगर सिटी की रोड देख लो, कृष्ण कृपा की रोड देख लो। ऐसे हमने कम से कम 20 कॉलोनी में रोडें बनवाई है पिछले 2 साल में। बोरिंगों की बात करें कि पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा गहरी है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि सांगानेर में बिशलपुर का पानी अब तक नहीं आ पाया, क्योंकि ये जब जो भी विधायक बनते हैं बीजेपी के, इन्होंने कभी जनता के ऊपर ध्यान दिया नहीं। इसकी वजह ये रही है कि आज सांगानेर में से होती हुई लाइन जा रही है पानी की, लेकिन ये भांकरोटा हमारा, और ऐसे ही सांगानेर कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जो वंचित है पानी से, और उसकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे। अभी जो समस्या थी पानी की, उनको आनन फानन दूर करने के लिए मैंने पिछले 2 साल में 15 से 16 बोरिंग करवाए यहाँ पर, वो पीएचडी से और निगम से। इसके अलावा हमारे यहाँ कच्ची बस्ती में पार्क है, न्यू खाड़ा कॉलोनी में। उस पार्क का काम जो पिछले 25 साल से पार्क एक बिल्कुल खंडर पड़ा था, उसको नवीनीकरण का और उसका पुनरुद्धार का कार्य अभी चल रहा है। साथ ही कहीं नालियाँ टूटी हुई है, नालियाँ तो वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ हम कोशिश करें कि निगम के जो 50 लाख का बजट एक बार आया पिछले 2 साल में, उसकी हमने रामनगर सिटी में रोडें बनाई और कुछ पार्कों में और कुछ नालियों जो टूटी हुई थी उनमें कार्य करवाया। इसके अलावा समस्या इतनी गहरी है कि पानी के निकास के लिए कोई नाली सुचारू व्यवस्था है नहीं। उसकी समस्या आम जो जनता है, हमारे क्या है, कच्ची बस्तियां और छोटे छोटी गलियां ज़्यादा है, उनमें ये जो पानी भराव की समस्या है वो बहुत अधिक है। कोशिश करते हैं हमसे जितना हो पा रहा है, हम कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं से निपटारा मिले। हम जाकर के लोगों से भी मिलते हैं, हम रात दिन क्षेत्र में रहते हैं। सबसे बड़ी ये समस्या है, मतलब ये इसका निराकरण है। साथ ही हर आदमी की समस्या 2 साल में पूरी हो जाए ऐसी स्थिति में है ही नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ निगम को भी आपके माध्यम से, महापौर साहिबा और हमारे जो विधायक है, पिछले 4 साल हो गए बने हुए विधायक, यहाँ 1 रुपये का काम मेरे क्षेत्र में नहीं करवाया। मेरे क्षेत्र मतलब सांगानेर में करवाया नहीं करवाया, तो करवाया तो है भी नहीं, लेकिन यहाँ भी 1 रुपये का काम अगर विधायक मोदी ने 4 साल में करवाया हो तो आप मतलब जनता जो कहना मैं करने को तैयार हूँ। अब पार्षद के अधिकार क्षेत्र में जो कार्य आते हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन रात मेहनत करके वो कार्य पूर्ण करा सके। अभी मैंने 2 करोड़ की एक फाइल जो हमारी है सेंक्शन होने वाली है जेडीए से, उसका कार्य में जो है, एक तो खुमारागढ़ी मुकुंदपुरा चौराहे से खुमारागढ़ी रोड जा रही है, एक तो वो बना रहे हैं, एक महापुरा मोड़ की तरफ रोड जा रही है वो बना रहे हैं, एक जेडीए कॉलोनी से कुचावाड़ी लास्ट तक रोड जा रही है वो बना रहे हैं, और एक गणेश विहार है इसका टुकड़ा बना रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि निगम अगर हमको सहयोग नहीं कर पा रहा है तो हम कहीं और सरकार के द्वारा जो शाखा है जेडीए हुआ, अभी साईनाथ कॉलोनी की रोडें बनने वाली है, वो पीडब्ल्यूडी से बनने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि कार्य हम कर नहीं रहे, कार्य कोशिश कर रहे हैं कि जनता की समस्या को सुने, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता कभी भी, जनता से ऊपर कोई नहीं है जनप्रतिनिधि। मैं तो जनता को ही माँ बाप मानता हूँ, जनता ही सब कुछ है, जनता के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सफाई व्यवस्था को व्यवस्था पूर्ण बनाने को लेकर किस तरीके से सक्रिय रहते हैं आप? देखिए, निगम की सबसे बड़ी समस्या, भाई उन्होंने कुछ दिया तो है नहीं, लेकिन हमारी जो है छवि कैसे धूमिल हो इसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि जब से बीबीजी कंपनी और महापौर महोदया का जो ये घूसखोरी का कांड हुआ है, जिसकी वजह से आज जो निगम है उससे दूर हुई है बीबीजी कंपनी, तब से ये समस्या ज़्यादा विकट होती गई है। आज 2 गाड़ी वार्ड में देते हैं, कभी एक आती है कभी 2 आती है। सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है वो कचरे की समस्या बनी हुई है। आज कचरा टाइम से अगर उठ जाता है तो बाकी समस्याएं तो लोग सब समझते हैं कि काम तो जब बजट आएगा तभी होगा, लेकिन मुख्य जो समस्या है वो कचरे की समस्या है। मैंने 2 लड़के मेरे ऑफिस में लगा रखे हैं, मेरे पास 13 आदमी है काम करने के लिए। उनसे जितना हो पाता है
वो सुबह 7:30 बजे से लेकर के उनका जो टाइम है उससे भी आवर टाइम हम कोशिश करते हैं कि उनसे करवाएं, चाहे वो प्यार से हो चाहे राजी बोल के, चाहे उनको धमकाना पड़ता है कभी कभी हम करवाते हैं। 2 लड़के मैंने स्पेशल इसलिए छोड़ रखे हैं कि सफाई व्यवस्था नहीं हो। अब आप देख लीजिए, तेजाजी के चौक में डिपो था, पूरा कचरा फैला रहता था, मैंने वो डिपो उठवाया, मैं 5 दिन तक वहाँ कोशिश करता रहा, कोई नहीं रहे वहाँ रहा, लेकिन जनता ने जबरदस्ती, जो विपक्षी जो लोग थे उन्होंने वहाँ कचरा डलवाना वापस चालू कर दिया। मुकुटपुरा चौराहे पे डिपो था, मैंने वो उठवाया, उसको आगे करवाया यहाँ खुली जगह में। सिरसी रोड पे बालाजी गार्डन के सामने डिपो था, वो डिपो उठवा करके मैंने आगे करवा दिया जहाँ खाली जगह है। तो कोशिश हम कर रहे हैं और मुहिम हमारी ये है कि हमारा वार्ड बिल्कुल कचरा मुक्त वार्ड हो, लेकिन समस्या है कि जनता को भी थोड़ा सा इस चीज़ में समझना पड़ेगा, हमारे जो भागीदार बनना पड़ेगा, उनको जागरूक होना पड़ेगा कि गाड़ी जब आए, चाहे 2 दिन में आए, 1 दिन में आए, लेकिन ये तय हो कि भाई वो आएगी तब उसी में डालना है। अब जनता, अभी 4-5 दिन से हमारी व्यवस्था ठीक हुई है, 1 ट्रैक्टर 2 गाड़ी, हमने जब जा करके वहाँ मैंने जो प्रदर्शन किया या उनको धमकाया डराया जैसे भी अधिकारियों को, तब से 2 ऊपर और 1 ट्रैक्टर डेली 5 दिन से आ रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि अगले 10 दिन में 15 दिन में एक बार ये जो फैला हुआ कचरा पूरा उठा ले, उसके बाद में हम जनता के घर घर जा करके जागरूक करेंगे। कचरा मुक्त वार्ड बनाने की कोशिश हमारी है और ये टारगेट हमने लिया है कि अगले 1-2 महीने में कचरा मुक्त वार्ड हमारा बने, ये मेरा सबसे बड़ा वो है। साथ ही आज देख लीजिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जनता जागरूक हो ना, तो पानी की समस्या के लिए हम एक बड़ा कदम मैं आज कह रहा हूँ आपको, वैसे प्रायोजित मैं इसको करना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी अब आज बात आई है तो मैं कह देता हूँ। अगले 10-5 दिन में मैं पानी की समस्या को लेकर के एक बड़ा धरना देने जा रहा हूँ, चाहे वो मेरी सरकार हो चाहे जैसे विधायक और सांसद तो कभी ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए खुद धरना देने जा रहा हूँ। और मैं जनता से भी ये कहूँगा, मेरे गाँव के सब लोग उसमें भागीदार बने और ये तय हो कि जब तक हम वो पानी की समस्या से निराकरण नहीं हो या फिर कोई उचित आश्वासन हमको नहीं मिले, तब तक हम धरने को बैठेंगे। ये काम भी मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, हम बात करते हैं लाइटों की। वार्ड में कितनी लाइटें लग चुकी है आपके वार्ड में 2 सालों में? देखिए, पिछले साल मेरे वार्ड में लगी थी 180 लाइट, मेरे से ज़्यादा एक वार्ड में लगी है 76 में, उस सेकंड नंबर पे मेरा वार्ड रहा है लाइटों में। 2 हाई मास्क लाइटें मैंने लगवाई है और समस्या इतनी गहरी है लाइटों की भी, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है ना, आधा क्षेत्र सिटी का है, आधा गांव का है, ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि अभी तक जो फेस वायर है वो कभी मतलब खींच नहीं पाया, क्योंकि दूर दूर क्षेत्र है पूरा। तो आज मेरे को अगर 2000 लाइट भी देते तो कम है फेस वायर, लेकिन ये है इस दीपावली को भी मैंने खींच खाच के 20-20 लाइट, मेयर साहिब ने बोला 20-20 लाइट देंगे। 20-20 लाइट में क्या होता है आप समझते हो? तो हमने बहिष्कार किया 20 लाइटों को, तो 50 लाइट लगा करके कैसे भी हमने भाई लोगों को ये कहा। लेकिन आज की तारीख में लाइटों की बड़ी समस्या है। ये मैंने स्पेशल इस बार इंसाफ जो विकास जी उनसे मिल करके 500 लाइटों की मैंने अलग फाइल लगाई है, 3 किलोमीटर फेस वायर की फाइल लगवाई है, जो 10-5 दिन में आ जाएगी। तो लाइटों का काम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा इस बार। पिछले 2 साल में चिकित्सा या शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ हो? देखिए, सांगानेर में जो जनसेवक है पुष्पेंद्र भारद्वाज, उन्होंने जी जान से मेहनत करी है सांगानेर के लिए। जब से वो चुनाव आ रहे हैं तब से एक दिन घर नहीं बैठे, और उनसे हम लोग जैसे युवा हैं उनको प्रेरणा मिलती है, इसीलिए हम इतना कार्य कर पाते हैं, इसलिए समाज के बीच में, जनता के बीच में रह पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि आपको पता है 13 इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सांगानेर में खुले हैं। मेरा एक सपना था कि मेरे वार्ड में जो स्कूल है जिससे मैं पढ़ा हूँ, वो स्कूल भी मेरे वार्ड के जो गरीब तबके के मेरे जैसे जो किसान के बेटे हैं और जो मजदूर के बेटे हैं, वो भी इंग्लिश में पढ़ने का, इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश एजुकेशन में पढ़ने का जो सपना है वो पूरा हो सके, इसको लेकर के हमने मेहनत करी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी और पुष्पेंद्र भारद्वाज जी का कि मेरे वार्ड में जो स्कूल है वो आज इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसकी मैं प्रथम गणतंत्र दिवस और वार्षिक उत्सव में परसों जाके आया था और पूरी जनता को मैंने बताया। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो मेरे पीएससी है, तो इसको सीएससी में कन्वर्ट कराने के लिए हमने फाइल दे रखी है, लेटर लिख रखा है नेताजी को, और उसके लिए जगह भी हमने डिसाइड करी है बासड़ी में। भाई यहाँ सरकारी जगह पड़ी है कि इस जगह में अगर सीएससी के लिए यहाँ जो है अस्पताल खुलता है सेटेलाइट, तो जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि इस लिंक रोड से काफ़ी गांव जुड़े हुए हैं आगे। तो इसके क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं और आने वाले 1 साल में सिरसी रोड पे जो पार्क है बड़ा जेडीए का, वो डेवलप करवाना। 2-3 जो शमशान है जिनकी हालत ख़राब है, उनका बजट मैंने अभी जो है जो मेरे जो नेक्स्ट जो बजट दे रही है निगम, उसमें मैंने उनको लिया है। और मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि कनेक्टिविटी, जो मेन रोडों से कॉलोनियों की कनेक्टिविटी है, उनमें जो कार्य हुआ है पुराना, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो नालियाँ
इनके ऊपर जो नाली है वो जाने की कनेक्टिविटी सब जगह ख़राब है। तो उसके लिए भी हमने मतलब पाइप का सिस्टम, ब्लॉक वाला जो छोटा ब्लॉक है वो ब्लॉक बनवाए हैं। तो इस बार ये बजट में ये समस्याएं जो मुख्य जो है ना ये पूरी हो जाएगी, ये चीज़ है। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? मैं 2008 से राजनीति में हूँ, स्टूडेंट लाइफ से। मैं संस्कृत गोष्ठी का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा हूँ जयपुर ग्रामीण का, और संगठन में मेहनत करी है, संगठन में कार्य किए, जो भी जिम्मेदारी संगठन ने दी है उसको पूर्ण रूप से निभाया है। इसी के चलते आज इस उम्र में संगठन ने मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया, और कोरोना काल में जनता की इतनी सेवा करी है 1 साल तक पूरा, जहाँ विधायक जैसे लोग जा करके मकानों में बैठ गए थे 2 बार कोरोना के आड़ में, एक बार भी जनता को उन्होंने सुध नहीं ली। वहाँ टीम पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के रूप में हमने इतनी मेहनत करी है। आप जाके पूंजे वार्ड में इकलौता व्यक्ति था राम सिंह चौधरी और उसकी टीम, जिसने हर घर तक भोजन पहुँचाया, जहाँ आवश्यकता थी हर घर तक दवाई पहुँचाई। और दूसरे कार्य जो कोरोना का जो वेव रहा उसमें हमने गैस सिलेंडर, हॉस्पिटलों में लोगों की मदद करना, ये सब काम पूरी टीम ने मिलकर किया हमारी में। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हमको देखने को मिला वो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के रूप में मिला, और उनके साथ मिलकर के काम करने में इतना मजा आया, और जिसकी बदौलत आज जनता ने भरपूर आशीर्वाद देकर के ऐसे वार्ड में जहां पूरा बीजेपी के 65% वोट आते हैं मुझे मान सम्मान दिया। और मैं आज भी यही कहना चाहता हूं कि जनता से ऊपर कोई भी नहीं है, जनता ही माई बाप होती है। जनता की सेवा के लिए रात दिन मैं लगा रहता हूँ और आगे भी लगा रहूँगा, और उनके मान सम्मान। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत की वो पार्टी है जिसने भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाया। अंग्रेज़ों से आज़ादी की जो लड़ाई थी उस लड़ाई में अग्रणीय जो भागीदारी रही वो कांग्रेस की, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सबसे ज़्यादा रही। जहां दूसरी जो आज दल है जो सामने आए हैं, जिनकी पैदाइश अभी 15-20 साल पुरानी है, 30 साल मैक्सिमम हुई है, तो वो लोगों को जातिगत और धार्मिक भावनाओं में बहा करके जिस प्रकार से ये वोट ले जा रहे हैं आजकल, वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दिए तो कांग्रेस ने दिए, बड़े बड़े हॉस्पिटलाइज दिए तो कांग्रेस ने दिए। आप डेवलपमेंट के बारे में मान लीजिए, जहाँ देश में कहते 20% लोगों के घर पे छत नहीं थी, उस समय कांग्रेस ने राज संभाला और आज देश को इस स्थिति में लाके खड़ा किया कि हम जैसे लोग, हम जैसे युवा आज यहाँ बैठ करके इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है। बीच में समय आता है, कभी कभी उतार चढ़ाव होगा, तो वो निश्चित ही ये जो अंधेरा है वो भी छटेगा और जल्दी कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर में। आज पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी उसका नेतृत्व में चल रहा है सारा काम, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये एक आंधी है जो आने वाले समय में पता चलेगी लोगों को। ये जो नफरत का माहौल जो बना हुआ है पिछले 8-10 साल से, जो हमारे देश के परम जो अपने आप को जन सेवक कहते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मेंटलिटी लोगों की चेंज करी है कि धर्म के नाम पर, कि धर्म पे नाम पर वोट मिल जाता है लेकिन अपन को कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये जो चीज़ें ना, इस दौर में राहुल गांधी जी ने जो निर्णय लिया है ये पैदल चल करके पूरे भारत में यात्रा निकालने का, ये एक प्रेम, प्यार और सौहार्द का जो मैसेज है, इसके साथ साथ में उन्होंने बहुमुखी रूप से जो अपने मुद्दे उठाए हैं, देश के जो असली जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के लिए रोजगार, इन चीज़ों के जो मुद्दे जो उठाए हैं ना, उनका असर आने वाले समय देखना आप। ये झूठी पाखंडी जो लोग हैं ना, जिन्होंने अपना जो ये वर्चस्व जमा रखा है, ये उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, ये तय है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हम बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर, किस तरीके से क्या रहेगा और किस तरीके से आप एक्टिव है? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन सांगानेर में कांग्रेस जीतेगी, ये फाइनल है। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 65 के पार्षद राम सिंह चौधरी।